इसलिए उन्होंने वही किया जो हर समझदार राजा करता, सत्ता का इस्तेमाल। अब यहाँ दोस्तों दिक्कत ये हो गई थी ना कि इल्यूमिनाटी में इतने लोग इंक्लूड हो गए थे और इल्यूमिनाटी इतना एक्सपैंड हो गया था कि हर जगह सीक्रेसी इंश्योर करना पॉसिबल नहीं था। म्यूनिक और बवारिया में मौजूद मेंबर्स इल्यूमिनाटी के बारे में इतना ओपनली बोलने लगे और इतना ओपनली मोनार्की और पॉलिटिकल फिगर्स को क्रिटिसाइज करने लगे कि उनकी सीक्रेट सोसाइटी लोगों की कॉमन नॉलेज में आ गई और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स के नाम भी बाहर आ गए, जिससे सल्तनत को इसका एहसास होने लगा कि ये बात अब एक सीक्रेट सोसाइटी से काफी आगे बढ़ चुकी है। इल्यूमिनाटी कानून से ऊपर उठ चुका था, क्योंकि जो लोग इल्यूमिनाटी के मेंबर्स थे, लीगल डिस्प्यूट के केस में फैसला भी हमेशा उन्हीं के पक्ष में आता था। ये उन मेंबर्स को देख के साफ हुआ जिनके नाम बाहर आने लगे थे, और इस ताकत के पब्लिक में आने का असर ये हुआ कि उनके कई मेंबर्स को उनके कनेक्शंस और चर्च वाली पोजीशन से निकाला जाने लगा। इवन कुछ को तो उनकी सिविल और जुडिशियल ड्यूटीज से भी बाहर निकाल दिया गया, ताकि इल्यूमिनाटी के कानून पर से दबदबा कम हो जाए। अब अपने ही लोगों के बेवकूफी के कारण इल्यूमिनाटी के इन्फ्लुएंशियल लोगों की संख्या कम होती जा रही थी, और 2 मार्च 1785 के दिन चार्ल्स थियोडोर ने बवारियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस कहानी का फाइनल चैप्टर लिख दिया और सीक्रेट सोसाइटीज पे ऑफिशियली बैन लगवा दिया, ये कहते हुए कि सीक्रेट सोसाइटीज पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के लिए खतरा है। और इसी के साथ इल्यूमिनाटी के कई मेंबर्स के लिए अरेस्ट ऑर्डर्स भी निकाले गए, जगह जगह छापे मारे गए। एडम को बवारिया छोड़ के भागना पड़ा और उनके ठिकाने से जो कागजात मिले थे उन्होंने सबके पैरों तले जमीन ही खिसका दी। उनके डॉक्यूमेंट्स में जिक्र था कि कैसे सुसाइड जस्टिफाइड है, उनका काम सही है, धर्म एक धकोसला है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्हें इस देश नहीं बल्कि इस दुनिया पे कैसे राज करना है। उनका मानना था कि जो कोई भी उनका दुश्मन है उसे जहर देके मार देना चाहिए, ताकि वो कभी भी उनके काम के आड़े ना आ पाए और उसकी मौत का किसी को भी कोई शक ना हो।